दोस्तों, भारत लंबे समय से चीन और पाकिस्तान से छीट फूट लड़ाइयाँ लगातार लड़ता आ रहा है। यह एक सच्चाई है और एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि इन दोनों देशों के बीच होने वाली छोटे मोटे झगड़े फुल स्केल वार में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके लिए चाइना अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के लिए एक से बढ़कर एक और घातक हथियार तैयार कर रहा है। वहीं अगर अपना देश भारत की बात करें तो हमारा देश भारत भी चीन से कम नहीं है। दोस्तों, भारत के आर्मी को मजबूत बनाने के लिए भारतीय कंपनी DRDO और HAL दिन रात मेहनत कर रही है। आज के समय में भारतीय आर्मी के पास राफेल, ब्रह्मोस, काली 5000, S-400, हेरोन ड्रोन और अग्नि 5 जैसी घातक हथियार मौजूद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चीन और भारत के सैन्य ताकत के बारे में जानेंगे। अगर आज के समय में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा। ऐसे में आप बिना वीडियो के स्किप किए बगैर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत की सेना में इस समय 12 लाख से ज्यादा आर्मी हैं। इसके अलावा 9.5 लाख रिजर्व आर्मी भी हैं। इसके अलावा 67,000 एक्टिव नौसैनिक हैं। साथ ही 20,000 रिजर्व में रखे गए हैं। तो वहीं भारतीय वायुसेना में भी इस समय 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और 50,000 के करीब रिजर्व में रखे गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फोर्स में से एक है और लगातार दुनिया के अन्य सेनाओं के साथ जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के जवानों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती है। तो वहीं चीन के सैनिकों की बात करें तो वर्तमान समय में चीन के पास 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि 5 लाख सैनिक रिजर्व में हैं। चीन के सेना में नौसेना और वायुसेना के अलावा 2 अलग फोर्स भी हैं, जो पहला रॉकेट फोर्स और दूसरा स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स। जहां रॉकेट फोर्स का काम दुश्मन पर मिसाइल दागना है, तो वहीं स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स का काम साइबर हमले करना और स्पेस वारफेयर में योगदान देना है। चीन के पास देखा जाए तो संख्या में भारत से ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन उनके ट्रेनिंग और मिलिट्री वारफेयर के तरीके कई सालों से अपडेट नहीं हुए हैं। यानी कई सालों से चीन अपने जवानों को वार एक्सरसाइज नहीं करवाई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन अमेरिका जैसे देश को अपने इकोनॉमी के दम पर आंख दिखाता है। वह कभी सैन्य बल पर अमेरिका से नहीं उलझता। चीन पिछले कुछ सालों में जितनी भी ग्रोथ की है, उसमें से ज्यादातर हिस्से उनके नेवी का है। चीन इस वक्त अपने सैनिकों के ऊपर खर्च करने के मामले में भारत से कहीं आगे है। जहां भारत के कुल डिफेंस बजट 74 बिलियन US$ के करीब है, तो वहीं चीन इस समय भारत से 3 गुना अधिक खर्च करते हुए 275 बिलियन US$ के बड़े डिफेंस बजट से लैस है। हम अगर सरल शब्दों में बात करें तो दोस्तों, जहां भारत एक साल में अपने सैनिकों पर 74 बिलियन US$ खर्च करता है, तो चीन अपने सेना पर एक साल में 274 बिलियन US$ खर्च करता है। दोनों देशों के जमीनी ताकत की बात करें तो चीन के पास इस समय 3200 टैंक हैं, जिसके जवाब में भारत के पास 4200 टैंक हैं, जो चीन से काफी ज्यादा है। चीन आर्मर्ड व्हीकल में भारत से कहीं आगे है। जहां भारत के पास इस वक्त 8600 आर्मर्ड व्हीकल हैं, तो वहीं चीन के पास 33,000 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं। जिसके साथ साथ चीन के पास भारत से कहीं ज्यादा रॉकेट लॉन्चर भी हैं। जहां भारत के पास 1500 रॉकेट लॉन्चर हैं, तो वहीं चीन के पास 3000 रॉकेट लॉन्चर हैं। हवा में भी भारत से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है चीन, क्योंकि भारत के पास 2133 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं चीन के पास 3200 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास इस वक्त 507 मिलिट्री बेस हैं, जबकि भारत के पास केवल 246 हैं। चीन के नेवी फोर्स और जहाजों के मामले में हमसे थोड़ी ज्यादा ताकतवर है। चीन के पास वर्तमान समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वहीं भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर है, जबकि भारत के पास इस वक्त एक भी हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद नहीं है। चीन के पास 50 डिस्ट्रॉयर, तो वहीं भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट्स है, जबकि भारत के पास 12 फ्रिगेट्स है। और साथ ही चीन के पास 72 कॉर्वेट्स, 78 सबमरीन, 150 पेट्रोल शिप, 36 माइन वारफेयर है। तो वहीं भारतीय नेवी फोर्स के पास 19 कॉर्वेट्स, 18 सबमरीन, 138 पेट्रोल शिप है। दोस्तों, भारत टेक्नोलॉजी और सैनिकों के मामले में चीन से भारत पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ता ही है, लेकिन भारत के पास इस समय अमेरिका और
और जापान जैसे ताकतवर देशों का साथ है जो चीन के सबसे बड़े विरोधी हैं। चीन के भी दो सबसे बड़े दोस्त हैं जो भारत के खिलाफ जंग में उसे काम आ सकते हैं और वो है रूस और पाकिस्तान। रूस के साथ अभी हाल ही में भारत ने फिर से रिश्ते अच्छे कर लिए हैं। हालांकि रूस और भारत एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस चीन और अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत की मदद की थी। इन सब के बीच अगर आज भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो रूस या तो भारत का साथ देगा या फिर चुप बैठ जाएगा। तो वहीं चीन का दूसरा दोस्त पाकिस्तान की बात करे तो वैसे तो पाकिस्तान भारत का कट्टर विरोधी है, लेकिन भारत चीन युद्ध में अमेरिका भारत का साथ दे दिया तो पाकिस्तान अपना दुम दबाकर भाग जाएगा। दोस्तों, अमेरिका चीन के गलत नीतियों के चलते अपनी नाराजगी दुनिया के सामने जग जाहिर करता रहता है, जो साफ दिखाई पड़ता है कि अमेरिका चीन के साथ किसी भी देश का जंग का बहाना चाहिए। ऐसे में भारत चीन के युद्ध में अमेरिका को भारत के साथ आना तो तय है। अमेरिका और जापान के अलावा भारत ने इजराइल से भी अच्छा संबंध बनाए हुए हैं, जो हथियार के सप्लाई से लेकर भारत पर साइबर अटैक के वक्त भारत के कई स्तर पर मदद कर सकता है। भारत के पास एक और लाभ है और वो है चीन का अर्थव्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि वह दुनिया भर में अपना सामान पहुंचाता रहे। चीन के ज्यादातर मालवाहक जहाज हिंद महासागर से होकर दूसरे देशों तक जाते हैं। चीन के इन जहाजों को हिंद महासागर से होकर जाने से रोक दे तो चीनी नेवी भारत को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि चीन भारत से काफी दूर है और जैसे ही चीन का व्यापार बंद होता है तो उसे मजबूरन जंग रोकना ही पड़ जाएगी। दोस्तों, चीन के तरफ से भारत पर जो आखिरी खतरा हो सकता है और वो है परमाणु हथियार। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि किस देश के पास कितना परमाणु बम है, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब है सिर्फ दो देशों की तबाही। लेकिन दोस्तों, दोनों देशों के लिए अच्छी बात यह है कि भारत और चीन दोनों नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी इसका मतलब यह है कि जंग चाहे कितना खतरनाक क्यों न हो जाए, परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल ना पहले भारत करेगा और ना ही चीन। तो दोस्तों, ज्यादा उम्मीद यही है कि भारत चीन युद्ध परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। चीन साफ साफ जानता है कि वर्तमान समय में वो भारत को जंग में नहीं हरा पाएगा। तो दोस्तों, इन आंकड़ों के मुताबिक आज के समय में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।